नमस्कार, इवनिंग रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। नॉर्थ ईस्ट देश का ऐसा हिस्सा जो भले ही कहने के लिए देश का हिस्सा हो, लेकिन उसके साथ हमेशा सामाजिक तौर पर देश के लगभग सभी हिस्सों में सौतेला जैसा व्यवहार किया जाता है। गुड़गांव में एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट के 3 युवकों पर हमला हुआ है और तीनों की हालत बेहद गंभीर है। दिल्ली रेफर करना पड़ा है उनकी हालत को देखते हुए। आपको साइबर सिटी के सिकंदरपुर में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों की पिटाई का मामला तो याद ही होगा, जिस मामले से केंद्र सरकार तक हिल गई थी और गुड़गांव पुलिस ने उस दौरान में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के लिए एक अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी किया। लेकिन इसके बावजूद भी हालात क्या हैं? नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर आज भी हमले जारी हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नॉर्थ ईस्ट से इतनी रंजिश क्यों? साइबर सिटी गुड़गांव सपनों का शहर, जहां देश के कोने कोने से लोग अपने सपने साकार करने आते हैं, लेकिन कई बार आपको अपने इन सपनों की बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है, खासकर आप अगर नॉर्थ ईस्ट से आते हैं तो। साइबर सिटी गुड़गांव के चकरपुर में शनिवार की रात को एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट के 3 युवकों को जमकर पीटा गया। तीनों युवकों की हालत बेहद गंभीर है और उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया है। हालांकि अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि किस वजह से तीनों युवकों को बेरहमी से पीटा गया, लेकिन इस मामले के बाद एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर पूर्वोत्तर के लोगों से इतनी रंजिश क्यों? आखिर क्यों उन्हें देश का हिस्सा नहीं समझा जाता? हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है जैसे नेपाल और भूटान के बाद नॉर्थ ईस्ट नाम का कोई पड़ोसी देश हो। स्कूल में सिखाया तो जाता है कि देश के पूर्वोत्तर हिस्से में 7 राज्य हैं, उनके नाम, उनकी राजधानियां सब याद करवाई जाती हैं। लेकिन अगर सड़क पर जाकर लोगों से पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से राज्य हैं, तो ज्यादातर 2 या 3 ही नाम बता पाएंगे। और शायद उन्हें ये नाम सिर्फ इसलिए याद होंगे क्योंकि हाल फिलहाल में उन्होंने खबरों में इन राज्यों के लोगों के साथ बदसलूकी के बारे में सुना होगा। अब आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रति दिलवालों की दिल्ली का रवैया क्या है उसे दिखाते हैं। साल 2014 में 1 जनवरी से 21 नवंबर तक 666 कंप्लेंट मिली थी। इनमें से 232 मामलों में एफआईआर दर्ज हुई थी, जबकि 2013 में 74 एफआईआर दर्ज हुई। ज्यादातर केस साउथ दिल्ली में दर्ज हुए, जो साइबर सिटी गुड़गांव के बेहद नजदीक है। वहीं बात करें साइबर सिटी गुड़गांव की, तो गुड़गांव में करीब 30,000 नॉर्थ ईस्ट के लोग रहते हैं, जो ज्यादातर शॉपिंग मॉल, होटल और बीपीओ में काम करते हैं। अक्टूबर 2014 में सिकंदरपुर में 2 नॉर्थ ईस्ट के युवकों को जमकर पीटा गया था। पीड़ित युवकों ने आरोप लगाया था कि नस्लीय भेदभाव की वजह से उन्हें पीटा गया। पीड़ित युवकों को आरोपी युवकों ने सिकंदरपुर छोड़ने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद गुड़गांव में रहने वाले नॉर्थ ईस्ट के लोगों में काफी डर पैदा हो गया था और गुड़गांव पुलिस पर नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने भरोसा करने से ही इनकार कर दिया था। खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रिजिजू ने गुड़गांव प्रशासन से मुलाकात की थी और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए अलग हेल्पलाइन खोलने का भरोसा दिया, जिसके बाद गुड़गांव पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए अलग हेल्पलाइन जारी की। ये नंबर है 0124-230-1559। लेकिन बावजूद इसके अब तक साइबर सिटी में नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हमले जारी हैं। अब इसे विडंबना ना कहें तो क्या कहें। विदेश में किसी भारतीय के साथ नस्लीय भेदभाव हो तो पूरा देश उबल पड़ता है, लेकिन जब भारत में कुछ लोग भारत के लोगों पर ही नस्ल भेदभाव का आरोप लगाते हैं तो उस मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश की जाती है। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि भारत के लोगों के साथ में ही भारत के लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं। कहने के लिए तो अपने हैं, लेकिन हम अपना उनको क्यों नहीं मान रहे हैं। ऐसे में हरियाणा न्यूज ने नॉलेज टेस्ट लिया तो लोगों का जवाब क्या मिला वो एक बार आप सुनिए। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऊपर ईस्ट, असम और नेपाल, नेपाल, नेपाल,
सिक्किम, बस। इसमें नागालैंड, मिजोरम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। कुल तो 9 राज्य हैं, समथिंग कुछ के नाम तो मेरे को याद है, जैसे नागालैंड। 9 राज्य हैं, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। तो आपने लोगों के जवाब सुना, कोई नेपाल को हिस्सा बता रहा है नॉर्थ ईस्ट का, तो कोई और कुछ और बताता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम अपने देश को कितना जानते हैं, हम अपनों को कितना पहचानते हैं। हम आज इसी अहम मसले पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ में, और एक मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद भी हैं। पंकज वर्मा है, जो कि फरिश्ते एनजीओ चलाते हैं। पंकज जी, स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और नॉर्थ ईस्ट के जो लोग यहाँ रहते हैं, जो दिल्ली, गुड़गांव में रहते हैं, उनके लिए काम करते हैं। पंकज जी, लोगों से उन लोगों से आपकी मुलाकात बहुत रहती होगी और कई केसेस भी आपके सामने आते होंगे। उनका जो अपना एक्सपीरियंस रहता है, वो जब आपसे शेयर करते हैं, सबसे पहले आप बताइए वो एक्सपीरियंस कैसा होता है उनका? सबसे पहले तो उनको ना एक सिक्योरिटी सी फील नहीं होती। उनको लगता है कि जैसे कि हम किसी विदेश से यहाँ पर आ गए हैं, हम भी भारत का हिस्सा हैं। वो ये कहते हैं कि हम भी भारत का हिस्सा है, मगर हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हमारे को सोचते पता नहीं हम कहाँ से आ गए हैं। किसी कोई हम एक विचित्र प्राणी, हमारे से अलग से ट्रीट किया जाता है, हमको अलग से रखा जाता है, अलग नाम से ट्रीट किया जाता है। जैसे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, जैसे हमारे यहाँ पे एक गाली के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, मगर एक इम्पोर्टेंट बात है। जैसे किसी के साथ झगड़ा होता है यहाँ के लोकल लोग, तो उसको जैसे कोई रिक्शा चलाने वाला है या इस तरह का, तो उसको यूपी बिहारी कह के एक गाली की तरह से उसको बोल देते हैं। जबकि वो यूपी से आया, यूपी प्रांत है हमारे देश का, बिहार हमारे देश का प्रांत है, तो उसको इस तरह गाली की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह से ये नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, तो इनको भी बिल्कुल अलग ढंग से ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल अलग ढंग से ट्रीट किया जाता है। आप उनके लिए काम करते हैं, और जैसे कई हम मामले भी देख पा रहे हैं। मारपिटाई का ये एक मामला सामने आया, इससे पहले भी एक और मामला सामने आया है, कहने के लिए साइबर सिटी। लेकिन लोगों का दिल कितना बड़ा है, ना दिल बड़ा दिल्ली का है, ना दिल बड़ा साइबर सिटी गुड़गांव का है। यहाँ पर भी अपनों को अपना नहीं मान पा रहे हैं, और जिस दिल्ली को दिलवालों की दिल्ली कहा जाता है, वहाँ पर भी हालात बिल्कुल एक जैसे ही हैं। जो एक्सपीरियंस लोगों का रहता है नॉर्थ ईस्ट के, वो कैसा रहता है, पंकज जी के जरिए आपने वो सुना। पंकज जी, ऐसे हालात में जो कानून का सहारा उनके पास में होता है, पुलिस का सहारा उनके पास में होता है, वहां से उन्हें किस तरह का सपोर्ट मिलता है, वो भी शेयर किया होगा आपके साथ में। एक मैं जरा सी इसमें एक बात कहना चाहता हूँ जी। लोकल, ये जो मामला जैसे सामने आया है, ये जरूर एक्यूज जो लोग हैं वो यहाँ के लोकल लोग हैं। तो जब लोकल लोग पुलिस स्टेशन में जाएंगे, ये लोग कंप्लेंट करने के लिए जाएंगे, तो पुलिस वाले भी यहाँ के लोकल ही है, तो वो भी अपने क्षेत्रवाद का हिस्सा बन जाते हैं। तो वो उनकी ज्यादा बात सुनते हैं, इनकी कम बात सुनते हैं। ये तो मीडिया जो थोड़ा बहुत प्रेशर बना जाती है, जिस केस के अंदर मीडिया प्रेशर बनाती है, सिर्फ वही केस हाईलाइट हो पाता है, और बाकी केस तो रजिस्टर ही नहीं हो पाते। कई बार ऐसा देखा भी गया। देखिए, बड़ा सवाल है कि नस्ली भेदभाव क्यों कर रहे हैं। हमने आपको जब रिपोर्ट दिखाई, तो वहां पर भी हमने इस बात का जिक्र किया कि जब देश से बाहर ऐसा कोई हमला होता है तो किस तरीके से खून में उबाल आ जाता है, लेकिन जब वही चीजें हम खुद कर रहे हैं, हमारे देश में हो रही हैं, क्यों खामोश हैं हम? तो ऐसे में हम इस मसले को उठा रहे हैं। अच्छा, जब वो इस तरह के एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं, जब उनको अपने ही देश में गैरों जैसा व्यवहार देखने को मिलता है, बड़ा दुख होता होगा उनको। किस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को रखते हैं वो ये कहते हैं कि हम क्या इस देश का हिस्सा नहीं है, हम यहाँ पर रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं, और हमारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है कि हम अब सही ढंग से सरवाइव नहीं कर पाते। कई केसेस में तो ऐसा होता है, बाहर के लोग जो आते हैं उनके साथ कोई घटना हो जाती है इस तरह की, तो उनको यहाँ से पलायन करना पड़ता है। जो अगर वो पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं, उनके ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है कि वो यहाँ पर रह ही नहीं सकते, उनको यहाँ से पलायन करना पड़ता है। जैसे कि हम माइनर रेप विक्टिम केसेस में भी देखते हैं, जो बाहर के, बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, बिहार के, तो उसमें उनको यहाँ से पलायन करना पड़ता है, इतना प्रेशर आ जाता है उनके ऊपर। प्राची अधिकारी इस वक्त हमारे साथ में है, एक्ट्रेस हैं। और प्राची जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। प्राची, देखिए, खुद आप चूंकि नॉर्थ ईस्ट से हैं, आप बेहतर तरीके से इस दर्द को बयां कर सकती हैं। फेस किया कब इस तरह की चीजों को?
जी देखिए, मैं नॉर्थ इंडिया की हूँ और मैं देखती हूँ कि काफ़ी जने जब नॉर्थ ईस्ट से आते हैं तो कभी उनके बालों की मजाक उड़ाई जाती है, उनके रहन सहन की मजाक उड़ाई जाती है, जबकि हम सब भी आजकल सभ्य समाज में जीते हैं और हम सभी मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ज़्यादा ही होता है। एक तो लोग, इसकी सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है मिक्सअप नहीं हो पाते उनके साथ, और इसमें लोग सरकार इसमें तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक समाज आगे ना आए, समाज के लोग आगे ना आए। आप या मुझ में से कोई एक लड़की या लड़का आके ये ना कहे कि भाई इन पे तुम छीटा कशी क्यों कर रहे हो, क्यों इन्हें इस तरह से परेशान कर रहे हो। तो इसलिए ये सब बहुत गलत हो रहा है, हमारे दिल को बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि जो कि मैं नॉर्थ से हूँ और नॉर्थ ईस्ट मेरे काफी करीब है और हम लोग नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ पले बड़े हुए हैं, तो बड़ा बुरा लगता है, दिल को आघात पहुंचता है जब हरियाणा से ये घटनाएं आती हैं सामने की, कभी किसी का रेप हो गया है, कभी किसी के साथ मारपीट हो गई है। तो ये बहुत गलत है, इससे देश की अखंडता और एकता टूटेगी, समाज बिखरेगा, और यही हमारे पड़ोसी देश भी चाहते होंगे कि ऐसा हमारे वहाँ हो और हमारी अखंडता और एकता टूटे। तो प्राची, इसके मैं सख्त एक खिलाफ चीज और भी देखने को मिलती है, हमने नॉलेज टेस्ट लिया लोगों का, तो लोगों को यही नहीं मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी स्टेट आती हैं। कुछ लोग तो नेपाल तक का नाम लेते हुए नजर आए हैं, मतलब हम अपने देश को खुद नहीं पहचानते हैं। आप इस पर क्या कहेंगी? ये तो देखिए, ये एक वीक जनरल नॉलेज है, और ये घर में जो परवरिश होती है, इससे जो हम बचपन से सीखते हैं। जब हम अपने माँ बाप से पूछते तो ये कहाँ के हैं, तो बोलते हैं बेटा ये नेपाल के हैं और ये पिथौरागढ़ के हैं, जो नेपाल और नेपाल कुछ पिथौरागढ़ वाले जैसे लगते हैं। पिथौरागढ़ एक उत्तरांचल में एक जगह है, जगह का नाम है, जहाँ के लोग थोड़े मिक्स से लगते हैं, वो नेपाली भी बोलते हैं, पहाड़ी भी बोलते हैं। वैसे नॉर्थ ईस्ट वाले मणिपुर, मिजोरम, असम के लोग थोड़े एसिनीज जो होते हैं वो होते तो नॉर्थ ईस्टर्न हैं, बट वो थोड़े बंगाली टच आता है उनमें। तो ये लोगों को ये जनरल नॉलेज खुद को एजुकेट करने की जरूरत है, और किसी को अगर नहीं पता है, मैं अपनी मणिपुर की दोस्त के साथ थी, आज उसका देहांत हो चुका है, लेकिन मैं अभी भी उस घटना को याद करती हूँ तो मुझे बड़ा बुरा सा लगता है। एक आदमी ने मुझसे कहा क्या आप चाइना की हैं, तो मैंने बोला मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, और मेरे नैन नक्शा देखिए, आप मुझे चाइना के कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। मेरे बगल वाली जो लड़की थी उसको देख के वो मुस्कुराया, बोलता है कि ये चाइना की लगती है। मैंने बोला आपका मानसिक संतुलन अगर सही है तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर है, वहाँ के लोग, हम लोग सब एक जैसे ही हैं, और जो कि इनको कहते हैं कि मंगोलियन ये हैं, रेस से हैं, तो हो सकता है कि थोड़े बहुत हम सब थोड़े चेंज लगे, जिस प्रांत में हम पैदा होते हैं हम वैसे ही लगते हैं। तो आप किसी को भी कहीं का भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं। बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले हम भारतीय हैं और हमें अपने लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। हमें अपनेपन को फैलाना है, हमें नस्ली भेदभाव में बिलीव नहीं करना है। सबसे हम पहचान खुद को मानते हैं, हमारी अखंडता, एकता, हम कई रंगों वाले देश के एक निवासी हैं, हम वहाँ का हिस्सा है और वहीं के लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अच्छा प्राची, एक इंसिडेंस जैसा कि अभी गुड़गांव में ही सामने आया, ये मार पिटाई हुई है, कभी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग रहे होंगे या फिर आपकी काफी लोगों से बातचीत होती होगी, उन्होंने कभी आपको बताया कि लोगों का व्यवहार कैसा रहता है और ये जो झगड़ा है वो किस तरह शुरुआत होता है? कभी शेयर किया उन्होंने अपना कोई इस तरह का एक्सपीरियंस आपसे? जी हाँ, जब मैं देखिए मैं लॉरियल में यहाँ जाती हूँ, मेरा जो सलून है बेसिकली, जहाँ मैं हमेशा रेगुलरली जाया करती हूँ हेयर कटिंग वगैरह के लिए, तो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के काफी लोग काम करते हैं, तो मुझे बोलते हैं मैडम हमें ये प्रॉब्लम हुई, हमें ये प्रॉब्लम, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। हालांकि हैदराबाद बहुत मॉडर्न है, जहाँ मैं काम करती हूँ इस वक्त, और जहाँ मैं एक्टिंग करती हूँ, तो ये लोग मुझे बताते हैं कि इन लोगों के कभी बालों को देखकर थोड़ा ट्रेंडी होते हैं वो लोग, थोड़ा उनका दिख हर जगह का हर कल्चर होता है। तो वो ये बोलते हैं कि जैसे अगर वो रात को अगर बार वगैरह में गए हैं, अगर नॉर्मल लोग जाते हैं बार में तो उनको कोई परेशानी नहीं होती, वो लड़के आ जाते हैं जो कि ये थोड़ी इंग्लिश बोलते हैं, थोड़ा मॉडर्न है, तो इन लोगों पे वो छीटाकशी करते कमेंट करते वो थोड़ा अभद्रता में आ जाते हैं, फिर उनकी लड़कियों को कमेंट करते हैं। अगर आपके घर की किसी लड़की को छेड़ा जाए तो आपके ही भाई को या अगर आपके साथ कोई फ्रेंड है उनको बुरा लगेगा, तो सेम में उनके साथ भी होता है। ये तो एक नॉर्मल इंसान का नेचर है कि अगर आपके घर की किसी लड़की को छेड़ा जाए या आपके साथ कोई महिला मित्र उनको छेड़ा जाए तो वो लोग उसके विरुद्ध खड़े तो होंगे ही। तो जब वो खड़े होते हैं तो उनसे लड़ने के लिए जो लोकल हैं, 4-5 लोकल, वो आ जाते हैं लड़ने के लिए। फिर वो एक ऐसी लड़ाई, ऐसा एक माहौल क्रिएट हो जाता है जिससे वो बेचारे वीक पड़ जाते हैं और उनके अगेंस्ट सब हो जाते हैं और उनको कुछ ना कुछ झूठ बोल दिया जाता है कि अरे ये तो कुछ ये कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसी बातें जो हम बोल नहीं सकते हैं, उनको ऐसे कमेंट करे जाते हैं, तो उनको उकसाया जाता है। फिर ये यहाँ
से थोड़ा, यहाँ से और लोग आके उनसे लड़ते हैं तो वो कमजोर पड़ जाते हैं। प्राची, आपसे ऐसी ही और भी कई बातों को हम जानेंगे और पंकज जी आपके पास भी हम वापस लौटेंगे। सचिन इस वक्त हमारे साथ में है। सचिन, आपसे भी हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाएगा, बने रहे हमारे साथ। भाग्य दर्पण प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 011-485-99999, 011-484-99999 या आप SMS भी कर सकते हैं। इसके लिए टाइप करें BDP और भेज दें 56161 पर। रोजाना देखिए सुबह 8:30 से 9 और 9:30 से 10 सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीरी की फसल है, उसमें पानी लगभग भरा रहता है, पानी बहुत कम पीती है। 5 एकड़ में मेरी जीरी की फसल 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गन्ने के खेत में सरताज जिप्सम डाला जी। गन्ना बहुत मोटा है, उस ऊंचाई भी बहुत हुई, बहुत 4-5 बार बंधवाना पड़ा। तो आस-पास के लोग मैंने पूछने आए, मैंने बोला भी सरताज जिप्सम डाल दी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने सचिन का जिक्र किया था, जो कि पीड़ित के दोस्त हैं, और इस वक्त एसीपी राजेश भी हमारे साथ में हैं। पहले एसीपी साहब के पास हम यहाँ पर जाना चाहेंगे। राजेश जी, जो मामला सामने आया चकरपुर का, ये आपके संज्ञान में है? जी मैम नमस्कार। जी है जी, मेरे संज्ञान में। इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है फिलहाल? इसमें मैडम ये 16 तारीख की घटना है और ये हमारे को बताया गया है कल यानी 18 तारीख को। कल ही केस रजिस्टर कर लिया था और आज 5 आदमी इसमें राउंड अप कर लिए हैं और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है उसमें। अच्छा, कौन सी धाराएं लगाई हैं इस पूरे मामले के अंदर, मतलब कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? वही 147, 148, 323, 452 जो भी उन्होंने जो लिखा है, जो भी धारा बनती है उसमें वही लगाई गई है सारी। ठीक है सचिन जी, बने रहेगा आप हमारे साथ में। सचिन, आपके पास हम यहाँ पर आना चाहेंगे। एसीपी की आपने बात सुनी, आपके दोस्त को इतनी चोट लगी है, हालत काफी गंभीर है। सचिन, जो ट्रीटमेंट था वो कैसा मिला, पहले हम वो जानना चाहते हैं आपसे। अच्छा मैम, एक्चुअली जब वो इंसिडेंट हुआ जी, तो उस वक्त इंसिडेंट के बाद देखिए वहाँ पर गए थे, पुलिस में गए थे बंदे जी, जो 2-3 बंदे गए थे, मगर उन्होंने इनकार कर दिया केस वगैरह कुछ करने से। केस दर्ज करने से ही इनकार कर दिया जी। अब ये बाद में जब ये हमको दिल्ली में जब ये खबर आया तो हम लोगों ने हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं मिस्टर रॉबिन नीबू सर से भी हम लोगों ने कंसल्ट किया इस बारे में। ठीक है, तो हमारे एमपी से भी कंसल्ट किया, तब जाके ये पूरा हुआ। नहीं तो वहाँ पे हम लोग सुन रहे हैं कि हमारे जो भाई लोग हैं उन लोगों को डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है। अभी हमको एसएचओ, जब हम एसएचओ ऑफिस में थे तो भी सिस्टर का फोन आया था कि उनको भी मकान मालिक लोग हटा रहे हैं, भगा रहे हैं। एसीपी साहब, ये क्या हो रहा है आपके राज्य में? सचिन की बात को आपने सुना, डराया धमकाया जा रहा है, मकान मालिक तक उनसे मकान खाली करने को आतुर हो गया है। क्यों हो रहा है ऐसा? ये भी तो हमारे देश के ही लोग हैं। मैडम, राज तो हमारा नहीं है, खैर राज तो पब्लिक का ही है जी, हम तो सेवक हैं। लेकिन पब्लिक की सेवा हो कहाँ रही है? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। नेगेटिव बातें खैर वो तो अगर दिमाग में है तो अच्छी बात नहीं है, परंतु असल में ये है कि तुरंत एक्शन हुआ है और जो बंदे मकान मालिक का भी बेटा अरेस्ट हुआ है इसमें,
जो था झगड़े में शामिल, और जो और किराएदार थे बाकी के 4 लोग वो भी अरेस्ट हुए हैं। तो लीगल एक्शन हो रहा है। मकान मालिक अगर किसी का घर खाली करवा रहा है, वो अगर पुलिस के प्रीव्यू में है तो वो भी देखा जाएगा, परंतु अगर कोई घर खाली करवा रहा है तो वो तो एक अलग मैटर है, ये कोर्ट में जाएंगे, ना करे खाली। अच्छा सचिन, इस पूरे विवाद की शुरुआत की बात करते हैं, कैसे हुई विवाद की शुरुआत, जरा वो भी बताइएगा एक बार। जी, विवाद शुरू कैसे हुआ, ये झगड़ा शुरू कैसे हुआ, क्या बात थी और किस तरह की जो भाषा थी उसका इस्तेमाल क्या, पूरा इंसिडेंट जरा एक बार बताइएगा। देखिए मैम, सबसे पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा, जो बेसिकली इज डिपेंडिंग ऑन हमारे जो एसीपी साहब है उनके लिए है, उनको मैं बताना चाहूंगा और पूरे हरियाणा के वासियों को मैं बताना चाहूंगा कि आई लव माई कंट्री बेटर देन माई फैमिली, बट आई लव ह्यूमैनिटी बेटर देन माई कंट्री। ये बात इन लोगों को समझना चाहिए। बात भी वाजिब है। फिलहाल बताइए कि झगड़े की शुरुआत कैसे हुई। देखिए मैम, हम उधर जब ये केस 16 तारीख, अब सर बता रहे हैं 16 तारीख की इंसिडेंट है, तो क्या 16 तारीख से 18 तारीख तक कोई नहीं जाएगा पुलिस स्टेशन? डिड यू इमेजिन दैट? जी, उनका इतना एम्स में इधर आया, एम्स से उधर से गुड़गांव से एम्स में लाया, तब हम लोगों को खबर आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से हमारे एमपी वगैरह उन लोगों पॉलिटिकल इसमें उस पड़ गया, तभी प्रेशराइज पड़ गया, तभी एक्शन लिया जा रहा है। वाई कि विदाउट पॉलिटिशियन क्या हम लोग साधारण मेंबर होकर के लाइफ नहीं स्पेंड कर सकते? हम लोगों को राइट नहीं है क्या हिंदुस्तान में? ये सोचने वाली बात है मैम। अगर हरियाणा के भी लोग, हमारे पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे आते हैं, टूरिस्ट वगैरह आते हैं, तो हम भी उन लोगों को वैसा ही ट्रीटमेंट करें क्या? सचिन, आपके सवाल बहुत वाजिब हैं, उठने लाजमी हैं, क्योंकि जब अपने ही देश में गैरों जैसा व्यवहार किया जाएगा, जाहिर सी बात है पीड़ा हर किसी को होती है। जब हम अपने देश से प्यार करते हैं तो हम वहां पर उस देश में रहने वाले लोगों से भी प्यार की ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं झगड़ा क्यों हुआ, किस बात पर हुआ, किराए को लेकर कुछ मामला हुआ, मतलब क्या वजह रही वो बताइए। देखिए, आज जैसे मेरे को प्रॉपर इन्फॉर्म मिला कि झगड़ा ऐसे हुआ, एसएचओ सर ने भी हमको बताया कि कह रहे थे कल में, देखिए जब मैं एम्स ट्रॉमा एम्स में गया, वो सागर राय जो एम्स ट्रॉमा में अभी भी है जी, ठीक है, उससे मैंने स्टेटमेंट लिया, तो उसने बताया कि भैया हम लोग फोन में बात कर रहे थे, ठीक है, तो मेरे को आई एम सॉरी उसने झूठ बोला क्या बोला, मगर उसने ये नहीं बताया कि हम लोग दारू पी रहे थे या शराब पी रहे थे जी। उन्होंने बताया एक ग्लास टूटा, ठीक है, तो वो ग्लास को डस्टबिन में डालने के बजाय वो डस्टबिन से आउटसाइड गिर गया, तभी उतने में ही ऊपर नीचे से आदमी लोग आकर के, मकान मालिक है वो लोग आकर के, बेटा लोग आकर के हम लोग को मारने लगे विदाउट रीजन। कुंडी उंडी लगाया अंदर से और उन लोगों को रॉड एंड हॉकी स्टिक, बैट वगैरह किस किस चीज से मारा है उन लोगों। इतनी छोटी सी बात पर जो बातों के जरिए सुलझाई जा सकती थी, उसमें हिंसात्मक प्रहार, क्या यही मानवता है? क्या यही पाठ पढ़ाया जाता है? एक बहुत बड़ा सवाल है। सेटिस्फाइड है अभी फिलहाल जो कार्रवाई चल रही है पुलिस की तरफ से उससे? हमको सोचना चाहिए, हम लोग कहाँ के हैं, ऐसा नहीं है ना, हम लोग भी इंसान है यार। सेटिस्फाइड है जो कार्रवाई फिलहाल हो रही है पुलिस की तरफ से? नहीं सर मैम, हम लोग टोटली सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि उस केस में 307 जरूर डालना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर वो बातचीत करने नहीं, क्योंकि वहाँ पे दरवाजे बंद करके मारने के लिए गए थे। तो वहाँ उन लोग 4 बंदे में से 2 को कम लगा, एक तो भाग गया बोल रहा था, मगर 2 को बहुत सीरियस इंजरीज हुई है। अभी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जी, अभी बहुत सीरियस इंजरीज हुई है। राजेश जी, सचिन की बात को आप सुन पा रहे हैं। देखिए, पिछली बार भी मामला सामने आया था गुड़गांव में, तो ये ऐलान हुआ था कि एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, लेकिन जो बात उनकी तरफ से आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि एक बेटर ट्रीटमेंट जो होना चाहिए, क्योंकि आप एक आम नागरिक हैं और आपको हक है, और अब तो ये कंपल्शन भी है कि अगर आपके थाने में कोई भी आता है तो आपको एफआईआर दर्ज करनी है, उसके बावजूद भी बेटर ट्रीटमेंट क्यों नहीं है? राजेश जी चलिए, शायद नहीं है हमारे साथ में। पंकज जी, इस तरह के केसेस आपके सामने भी आए होंगे कई? अभी थोड़ी देर पहले कहा और भाई साहब ने उसकी पुष्टि भी कर दी कि जो यहाँ पे आके रेंट पे रहते हैं ये लोग और लोकल आदमियों के साथ कोई झगड़ा हो जाता है तो जो यहाँ के मकान मालिक होती है वो सबसे पहले उनका मकान खाली करवाते हैं। उसके बाद कोई भी उनको किराए पे देने के लिए तैयार नहीं होते। पुलिस वाले भी मिलके उनके ऊपर सोशल प्रेशर बनाते हैं एक्यूज के साथ मिलके, क्योंकि सारा मिली भगत होती है।
केस को कमजोर करने के लिए, ताकि ये अपना केस वापस ले लें। इसी तरह का उनके ऊपर सोशल प्रेशर बना जाता है। एट लास्ट ये लोग हार मान लेते हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिल पाती है इनको, लोकल सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये यहाँ से पलायन कर जाते हैं। कई अक्सर केसेस में ऐसा ही होता है, अधिकतर केसेस में। सचिन, रियलिटी अक्सर यही नजर आती है कि ऐसे मामलों के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आता है, जब आपकी कोई बात नहीं सुन रहा होता, निराशा के अंदर पलायन करना ही ऑप्शन एक मात्र बचता है। अभी आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी बहुत ही जो कंडीशन है बहुत क्रिटिकल है, ऐसे में उनमें से कोई भी बातचीत करने की हालत में है? जी, उनमें से हाँ सागर बात कर सकता है थोड़ा थोड़ा, और दूसरे से तो मैंने बात भी नहीं किया। उसका तो पूरा चेहरा भी सूजा हुआ है, बहुत ही सोइलिंग हुआ है, उसका आँख वगैरह भी बंद हुआ है। कुछ कहा उन्होंने अपनी जुबान से, अपने दर्द को बयां किया? हाँ, उन्होंने बताया मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है भैया, मैं अब क्या करूँगा, ऐसा ऐसा। अब इंटरनल उसको बहुत दर्द हुआ है, और आउट फिजिकली भी उसको बहुत बाहर से भी बहुत चोट है, उसका स्टिचेस वगैरह बहुत पड़े हैं। चलिए सचिन जी, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कम शब्दों में कहिएगा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। जी पंकज जी, जल्दी से कहिएगा। इनके से कहिएगा कि वो हमसे आके मिले, हम इसमें एडिशनल चार्ज लगवाने की कोशिश करेंगे। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, प्राची आपका भी बहुत शुक्रिया, और राजेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बहुत अहम मसला है ये कि हम अपने ही लोगों को अपनाने से मुकर रहे हैं, जबकि वो हमारा ही हिस्सा है। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें आप हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।